दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग एक जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो कब की पड़ रही है और साथ में क्या इस बार फाइनल डिसीजन आएगा। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये फाइनल डिसीजन की हेयरिंग है और साथ में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इस बार जो आपकी हेयरिंग है उस पर फाइनल डिसीजन होगा या नहीं। वीडियो आपको पूरी देखना है। देखिए, यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जो ये आपकी याचिका लगी है इसकी लिस्टेड सुनवाई 29/7/2026 की है। तो देखिए, यहाँ पर 29/7/2026 को यहाँ पर सुनवाई होना है, यानी इसी मंथ के लास्ट में आपकी सुनवाई होना है। तो ये पहली चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि आपकी अब सुनवाई कब होगी। अब दूसरी चीज़, अभ्यर्थियों के जैसे कमेंट आ रहे हैं कि क्या ये फाइनल डिसीजन की हेयरिंग होगी। तो देखिए, यहाँ पर अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जब इसकी जो डिसीजन मतलब मान लीजिए इसके 1-2 दिन पहले हो सकता है इस पर कुछ लिखा हुआ हो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि फाइनल डिसीजन होगा या नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा रहता है तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन पिछली बार जो जितनी भी हेयरिंग हुई थी उन पर लिखा हुआ था कि फाइनल डिसीजन है। अब दूसरी बात जो मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, देखिए पहले क्या हुआ था, डीपीआई ने रिक्वायरमेंट जमा करवा दिया था, जिसके कारण क्या था, पूरी चीज़ अटकी हुई थी और आपका फैसला नहीं आ पा रहा था। और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट जमा होने के बाद ही आपकी क्या होगी, बहस की पेशी होगी, यानी कि जो दोनों तरफ के वकील होंगे, यानी आप अभ्यर्थियों के और जो सरकार के वकील होंगे वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए जैसे हमने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि डीपीआई ने वहाँ जाकर पहले रिक्वायरमेंट जमा करवाया, जबकि 2 जनवरी को इनको रिक्वायरमेंट जमा करवाना था। उसके बाद कितने बार इन्होंने डिले किया, कुछ चीज़ें जमा करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे। उसके बाद अब जाकर उसको जमा भी करवा दिया। अब पिछली हेयरिंग पर आकर उन्होंने बोल दिया था, हमने वीडियो में भी बताया था आपको कि उन्होंने रिक्वायरमेंट वापस निकाल लिया। जब अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट वापस निकाल लिया तो फिर शायद किस आधार पर ये तर्क रखेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि फिर किस प्रकार से फाइनल डिसीजन आएगा। ये भी चीज़ें थोड़ा इसमें लग रही हैं कि कैसे आएगा फाइनल डिसीजन। और दूसरी बात, उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है अभी तक ये भी स्थिति हमारे पास कोई भी क्लियर नहीं है। ना तो देखिए विभाग की तरफ से कोई जानकारी है, ना कि जो वकील या जो अभ्यर्थी इस याचिका से जुड़े हुए हैं अभी तक हमारी उनसे भी कोई बात नहीं हो पाई कि ऐसा क्या हो रहा है अभी। और मान लीजिए कोई जानकारी होगी तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बाकी अब उस दिन जब हेयरिंग होगी तभी पता लगेगा कि क्या होगा। लेकिन डीपीआई ने अपना रिक्वायरमेंट, जो जज हैं उनके सामने अपना रिक्वायरमेंट वापस लेने की बात कही थी। जज भी उन पर बहुत वो हुए थे, गुस्सा हुए थे। उन्होंने कहा ये क्या लगा रखा है, आप कभी जमा करते हैं कभी निकालते हैं, ये कैसे चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर उन्हें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, हम सुधार करवाकर और कुछ चीज़ें हमें बदलना है, हम उसके बाद उसको पुनः जमा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिर जज ने, आप सभी को मालूम है कि जज फिर उनको समय दे देते हैं। अगर अभ्यर्थियों के वकील मांगे या कोई भी मांगे तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों के वकील तो कभी भी नेक्स्ट हेयरिंग नहीं मांगते हैं, लेकिन डीपीआई के जो वकील होते हैं वो ही हेयरिंग मांगते हैं। तो यहाँ पर फिर उनको समय दे दिया जाता है, तो यहाँ पर उनको भी समय दिया गया। तो यानी एक, देखिए अब आपकी कब की हेयरिंग थी, अब ये समझ लीजिए 1 मंथ का इनको समय दिया गया। हमने पहले ही बोला था 1 वीक देंगे या फिर 4 वीक, तो उसमें बोला था उन्होंने 4 वीक हम आपको समय दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मतलब सॉरी, शायद 2 वीक या 1 वीक का समय दिया था, लेकिन फिर भी हेयरिंग आपकी उससे ज़्यादा ही आगे आई है। तो देखिए, यहाँ पर ये मुझे याद नहीं है कब का समय दिया था एग्जैक्ट, लेकिन हाँ रिक्वायरमेंट वापस लेने की बात कही थी। अब पुरानी वीडियो हमको भी देखना पड़ेगी तभी बता पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर यही है कि अब फाइनल डिसीजन आए या ना आए, अब उसी दिन ही हम लोगों को पता लग पाएगा। और कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि ये रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट से क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही इस पर कोई डिटेल जानकारी आती है, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है और रिक्वायरमेंट से क्या होगा ऐसा, तो हम आपके साथ वो भी साझा कर देंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरी बात, जो अभ्यर्थियों का सबसे महत्वपूर्ण कमेंट था कि हेयरिंग कब की है, अब आप सभी को पता लग गया है, हेयरिंग आपकी 29 तारीख की है। थैंक यू।